नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और थैंक्स टू व्यूअर्स जिन्होंने शनि की जो वीडियो मैंने आपको भेजी दृष्टि के लिए, आपने उसको पसंद किया और अपने चार्ट्स आपने मुझे भेजे। तो आज हम अपने व्यूवर्स में से, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ने चार्ट दिए हैं, लेकिन मुझे अपनी वीडियो में जस्ट बताना है कि शनि क्या है और कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैंने केवल 2 ही चार्ट यूज किए हैं, बट आज देखते हैं किन लकी व्यूवर्स का वो चार्ट आता है और साथ ही शनि को और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। मुझे व्यूवर्स ने ये भी बोला कि पूरे 12 भावों के लिए बताएं। मैं कोशिश करूंगी पूरे 12 भाव आपको बताऊं, फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो उसके लिए सॉरी। एंड आपको मैं जस्ट कॉन्सेप्ट बता रही हूं कि शनि कहाँ बैठकर क्या करता है। आप अपने चार्ट्स में देखिए कहाँ बैठकर क्या कर रहा है। हमारा अगर पूरे 12 भावों पर करना है तो आज मैं केवल 6 और 8 का संबंध शनि से जहां बैठा है वहां से 6-8 के कनेक्शन का आज हम देखेंगे। तो मैं अपनी पावर पॉइंट आपसे शेयर करती हूँ। शनि का सिद्धांत, शनि की विशेष दृष्टि और शनि के कारकत्व अनुसार उसके कर्म। मित्रों, मैं योगिनी और विषुवंतरी दशा नक्षत्र की बेसिक जानकारी के साथ क्लासेज शुरू करने वाली हूँ 5 मार्च, जो प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे की क्लास होगी। आप में से जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वह जुड़ सकते हैं। अपना नंबर और अपनी जानकारी वह मुझे मेल के द्वारा दे सकते हैं। मुझे मेल करके या मुझे मैसेज करके बताएं जो भी जुड़ना चाहते हैं मेरी क्लास के साथ। योगिनी दशा और विषुवंतरी दशा दोनों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही योगिनी दशा के साथ जो नक्षत्र की जानकारी जो हमें जरूरत है योगिनी दशा अनुसार उसकी जानकारी दी जाएगी। यह क्लासेस पेड सर्विस से होंगी, तो आप में से जो भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं शनि विशेष दृष्टियां। शनि विशेष दृष्टियां अगर हम देखें तो शनि यदि लगन में हो तो उसके लिए समझिए कि उस व्यक्ति के भाग्य में शनि ही सर्वोपरि है। शनि कर्माधिकारी है, क्योंकि वह स्वयं लगन में आ गया तो जिंदगी में स्ट्रगल कभी भी खत्म नहीं होती है। आपकी लाइफ में शनि आपको कोई ना कोई कर्मा में लगाए रखेगा, किसी ना किसी कर्मा में आपको लगाए रखेगा। देश काल पात्र अनुसार आपके कर्मा में परिवर्तन होता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि शनि से दूसरा भाव परिवार है और जो सबसे पहले आता है यानी परिवार के लिए या परिवार का संघर्ष आपके लिए, ये शनि ने तय कर दिया लगन में बैठकर। शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से आपकी लाइफ में द होल लाइफ आपको कर्म करने के लिए पराक्रम करना ही पड़ेगा, परिश्रम करना ही पड़ेगा। आप किसी भी उम्र के हो सकते हैं। होल लाइफ आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कार्य आपको करने ही पड़ेंगे। और दशम दृष्टि क्योंकि कर्म भाव पर होती है, काल पुरुष की दशम दृष्टि दशम भाव पर, और वहां का स्वामी भी शनि
स्वयं होता है काल पुरुष का, तो ऐसे व्यक्ति पूरी तरीके से कर्मा अधिकारी ही बनते हैं। यानी ऐसे व्यक्तियों में कर्म करने की, दंड देने की पूर्णतः शक्ति होती है कि वह किसी को दंडित कर सके। कभी ऐसे व्यक्ति किसी के लिए कुछ तय कर लेते हैं कि मुझे इसे दंड देना है, या मुझे इसे लाभ देना है, या मुझे ये व्यक्ति परेशान कर रहा है तो मुझे उसे दूर हटाना है। कैसे दूर हटाना है, वो कुंडली में बैठे ग्रहों के अनुसार तय होगा। लेकिन शनि लगन में बैठा हो तो व्यक्ति को एक बार ऊंचाई पर बहुत ले जाता है, यदि बचपन में ऊंचाई ना मिली हो तो कुंडली के बाकी ग्रहों के अनुसार। लेकिन अकेला शनि यहाँ ये तय करता है कि व्यक्ति अपने कर्म द्वारा ऊपर उठेगा, ऊंचाई पाएगा अपने कर्म के द्वारा। क्योंकि तीसरी दृष्टि जो शनि की होती है पराक्रम की, और 10वीं दृष्टि कर्म की, कर्म स्वयं के लिए, क्योंकि स्वयं लगन में बैठा है, और पराक्रम अपने से छोटों के लिए, अपने से उम्र में छोटे, जिस प्रकार से भी आपसे रिलेशन में छोटे हों, या आपसे लो कास्ट हो, या आपसे लेवल में लो हो, शनि उनका पूरा ध्यान रखता है। क्योंकि स्वयं शनि सेवक है और वो सेवा करता है। शनि साधु है, तपस्वी है, तो वह उसकी भूमिका में होता है। शनि सहनशीलता और धैर्य है, तो ऐसे व्यक्ति धैर्य पूर्वक अपना कार्य करते हैं और सोच समझकर सहनशीलता के साथ सभी चीजों को सहते हैं, अपने साथ हुए अन्याय को भी सहते हैं। क्योंकि शनि अष्टम से छठा है। अष्टम से छठा आपको साधना और समाधि देता है, और शनि से जो छठा है वह साधना अपने कर्म के लिए देता है। छठा भाव शनि से छठा। और कामकाज में क्योंकि शनि से छठा आपके रोग रिपुरन का है, आपको रोग भी देता है, कर्ज भी लेने पड़ सकते हैं, ऋण भी लेना पड़ सकता है। लेकिन कंपटीशन में ना वह हारता है ना वह बैठता है। ऐसा व्यक्ति कर्मठ रूप से अपने काम की साधना में लगा रहता है। लगन से शनि व्यक्ति को अपने कर्म के, क्योंकि शनि जब यहाँ बैठता है तो छठे से 8वां है। शनि छठे भाव से लगन में होकर 8वां होता है, तो 8वां भाव आयु है, व्यक्ति के कामकाज की आयु को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी उम्र के ढलते हुए पड़ाव तक भी कार्यरत रहते हैं। उनके कार्य की आयु बढ़ी है, और शनि से अष्टम स्वयं आयु है। यदि इसका संबंध भी लगन से आ जाए तो आयु बहुत बढ़ गई, कामकाज की भी और साधना की भी। अब लगन से शनि छठे या शनि से लगन छठा, तो कामकाज में आपको परेशानियां देता है। कामकाज से संबंधित परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं। अपने से जो ऊपर आपके ऑफिसर, अधिकारी, या जितने भी आपके बड़े आपके कंपटीटर्स होते हैं, वह आपको परेशान करेंगे। अगर शनि द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव में होगा तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर, पराक्रम परिवार के सुख के लिए,
और दशम भाव पर दृष्टि जो लाभ किसके लिए, पराक्रम के लिए, परिवार के लिए। तीसरी और दशम दृष्टि शनि अपने कर्मा में जो पूर्व जन्म का कर्मा उससे आपको लेके आया और उसने तय कर दिया कि शनि द्वितीय भाव में बैठा है और सुख भाव को देख रहा है, तो परिवार के सुख के लिए जो भी आप कर्म करेंगे वह पराक्रम परिवार और सुख के लिए होगा। लगन हमारा द्वितीय भाव जहां शनि बैठा है उसको मैं लगन मान रही हूं। तो शनि द्वितीय भाव में बैठा हो, वहां से छठा भाव आपका सप्तम भाव बन जाता है, पार्टनर का भाव। तो शनि से सप्तम भाव जो छठा भाव होता है आपको अपने पार्टनर संबंधित परेशानी देगा। पार्टनर के रोग रिपुरिन के लिए, उनके कामकाज के लिए, उनके व्यवहार के लिए आपको सदैव कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी, या आपके पार्टनर के साथ कोई कंपटीटिव पर्सनैलिटी आपकी रहेगी, या आपके साथ पार्टनर का कंपटीशन भी हो सकता है। आप ज्यादा काम करते हैं या मैं ज्यादा काम करती हूँ, आप ज्यादा मेहनती है या मैं मेहनती हूँ, मतलब एक लेवल बातचीत करने का या जो भी काम होगा उसमें कंपटीशन लेवल होगा, परेशानियां होंगी और वाद विवाद होगा, क्योंकि आपने शनि से छठा भाव जो है रोग रिपुऋण पार्टनर का आपने ऋण चुकाना है। सेकंड हाउस से छठा अगर आपका सप्तम है तो सप्तम से शनि अष्टम में गया, सप्तम से अष्टम में शनि का जाना आपके परिवार में पार्टनर की आयु बड़ी है, पार्टनर आपके परिवार में ज्यादा दिन तक समय बिताएगा आपके परिवार के साथ, और डिस्प्यूट भी रहेंगे, परेशानियां भी रहेंगी। शनि अगर द्वितीय में हो, छठा भाव सप्तम और सप्तम से शनि अष्टम आयु, तो शनि से अष्टम भी देख लें। शनि से अष्टम आपके पिता का भाव है। शनि यानी अगर द्वितीय भाव में शनि है तो नवम भाव शनि से अष्टम हो जाता है। पिता के साथ आपका रोग रिपुऋण का रिश्ता, क्योंकि शनि यहां से नवम भाव से छठा है, नवम भाव से छठा होने से पिता से संबंधित परेशानियां, शनि द्वितीय भाव है, तीसरी दृष्टि चौथा भाव परिवार, शनि नवम भाव पिता के भाव से छठा हो जाता है और शनि से छठा आपका सेवंथ हाउस, तो केवल पारिवारिक संबंध ही यहां जुड़ते हैं, माता, परिवार, सुख, पार्टनर और पिता, इनसे रिलेटेड आपको परेशानी किसी ना किसी रूप में माइंड में रहेगी। तो हमने क्या देखा, शनि से छठा, और शनि कहां से छठा है, यानी शनि द्वितीय भाव में हो तो कहां से छठा होगा, नवम से, नवम से छठा होने से आपको इस भाव के लिए आपके माइंड में सदैव परेशानियां रहेंगी, आपको उनके कर्ज चुकाने हैं। अब आते हैं तीसरे भाव पर। तीसरा भाव यदि शनि यहां बैठा हो तो यह दशम से छठा है, दशम से छठा यानी आपके काम काज से संबंधित परेशानियां, यह आपको शनि देगा, कामकाज से रिलेटेड परेशानियां। और शनि से छठा
आपका अष्टम भाव होने से आपको अपने पार्टनर के धन, ससुराल या अपनी आयु के लिए हमेशा प्रॉब्लम दिखाई देगी। कुछ ना कुछ सडनली रोग लगा रहेगा, परेशानियां बनी रहेंगी, क्योंकि शनि से छठा आपकी कुंडली का 8वां भाव है और अष्टम से अष्टम है। आयु तो बढ़ा देगा, लेकिन आयु से संबंधित, शरीर से संबंधित या अपने से छोटों से संबंधित व्यक्ति के लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ कर्ज चुकाते रहेंगे। शनि तीसरे भाव में हो तो छठा भाव आपकी परेशानियां, आपका पराक्रम, आपकी सारी एनर्जी अपनी आयु के लिए, सोच विचार अपनी आयु के लिए, कुछ छिपा कर रखने के लिए, कुछ जोड़ कर रखने के लिए, और समाधि तो है ही ये भाव। तो आप अगर साधना करते हैं तो आपको अनेक प्रकार से शनि के शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब शनि तीसरे भाव में बैठा है तो हम तीसरी और 10वीं दृष्टि अगर देखें तो पराक्रम संतान के लिए और कर्म संतान के व्यय के लिए, संतान के लिए, क्योंकि दशम भाव, दशम दृष्टि शनि से 12वां भाव बनता है और जो व्यय भाव है, हॉस्पिटल है, आपके जो भी सेवक के रूप में अगर देखें हॉस्पिटल है, और अगर आप देखें कहीं जेल का संबंध बन रहा है कुंडली में, अगर बंधन योग है तो यह शनि आपको उससे संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित प्रॉब्लम भी दे सकता है। फॉरेन की जॉब, छोटी मोटी यात्रा भी दे सकता है, या आपकी संतान या आपकी एजुकेशन, इससे संबंधित आपको सदैव पराक्रम करना पड़ेगा, व्यय करके, चाहे वह संतान हो, चाहे वह आपकी एजुकेशन हो, चाहे वह आपका कर्मा जो उसने तय किया है उसमें आपको खर्च करना ही पड़ेगा। स्वयं के प्रयास से पढ़ाई, स्वयं के पराक्रम से पढ़ाई, धर्म का सहारा लेते हुए, नवम भाव पर 7वीं दृष्टि, तो पिता का सहारा लेते हुए, धर्म का सहारा लेते हुए, गुरुजनों का सहारा लेते हुए आपको अपनी पढ़ाई में बहुत पराक्रम करना पड़ेगा। तीसरी और 10वीं दृष्टि पराक्रम और कर्म वाली। छठा भाव रोग रिपुऋण, कंपटीशन, परेशानियां और साधना। और शनि कहां से छठा है? दशम भाव से। दशम भाव से शनि आपका छठा होने से कर्म के लिए आपके परेशानी आ गई, जो आपका आजीविका का कर्म है, क्योंकि यह कुंडली का दशम है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। मेरी प्रार्थना रहेगी आप अपने सुझाव दीजिएगा कि मेरे को अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको और सरल तरीके से समझा पाऊं। तो अब हम चौथा भाव देखते हैं। चौथे भाव में शनि हो तो शनि की तीसरी दृष्टि अपने रोग रिपुऋण के भाव उस पर होगी और दशम दृष्टि लगन पर होगी। लगन जो व्यक्ति स्वयं है, तो स्वयं के कर्म के लिए पराक्रम कहां से? अपने कंपटीटर से। आपके कंपटीटर बढ़ जाएंगे क्योंकि शनि बूढ़ा है और शनि जो देता है वो बहुत थोड़े समय के लिए नहीं, कम से कम 2.5 साल,
और 2.5 साल अगर वो पराक्रम पे पहुंचता है तो 7.5 ही होती है। 7.5 साल में वो अपने पराक्रम की दृष्टि पे पहुंचता है। ये याद रखिएगा। इसका अर्थ है कि वह जो भी देगा, ये नहीं कि 1-2 साल दिया, प्रॉब्लम 1-2 साल की है। शनि जब भी कुछ देगा वह लॉन्ग टर्म के लिए देगा। और शनि जहां से अष्टम होकर देगा, जहां से अष्टम होकर देगा, वह आपको परमानेंट देगा। चाहे वह धन हो, चाहे वह गरीबी हो, चाहे वह रोग हो, यानी वह जो भी शनि देगा जहां से अष्टम होगा वहां से आपको सदा के लिए देगा। जैसे कि शनि लगन में है तो अष्टम छठे भाव से हुआ। अगर छठे भाव से शनि अष्टम है, छठा भाव कुंडली का रोग का है, तो शनि की दशा में जो रोग आएगा वह मृत्यु पर्यंत तक रहेगा, हमेशा के लिए। जब तक कि आप जीवित रहते हैं तब तक वह परेशानी, वह रोग आपके साथ ही रहेगा। अब जैसे शनि चौथे भाव में हो तो अष्टम कहां से हुआ? शनि चौथे भाव में हो तो अष्टम नवम भाव से हुआ। नवम भाव कुंडली का, गुरु का, पिता का, धर्म का भाव है। तो आपकी किसी धर्म के लिए आपके पूजा पाठ अगर आपका मन हटा शनि की दशा में, यदि आपको नवम भाव से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आई, चाहे वह रिश्तों से संबंधित हो, चाहे वह गुरु से संबंधित हो, तो शनि क्योंकि चौथे में है तो आपको वह गुरु आपके जीवन के अंत तक नहीं मिलेगा। इसमें शनि की दशा हो या ना हो वो भी मैटर नहीं करेगी, लेकिन अगर शनि की दशा में मिला है तो यह निश्चित है कि अब आपका उस चीज से प्रॉब्लम जो शुरू या खत्म हुई है वह हमेशा के लिए होगी। क्यों? क्योंकि अष्टम जो है आयु है, तो उसकी शनि से अष्टम, शनि आयु का कारक है, तो वह दुश्मनी हो या प्यार हो उसकी आयु को बढ़ा देगा। रोग देगा तो रोग की आयु बढ़ा देगा, कंपटीशन देगा तो कंपटीशन की आयु बढ़ा देगा, धर्म के प्रति भक्ति देगा तो भक्ति की आयु बढ़ा देगा। आपने कोई गुरु बनाया तो वह गुरु आपका अंत तक रहेगा, उसके बाद आप कोई दूसरा गुरु नहीं बनाएंगे। यदि शनि चतुर्थ में है क्योंकि वह नवम से अष्टम है, तो आपको ऐसा गुरु देगा जो अंत तक आपका साथ निभाएगा। आज फिर मैं 4 भाव तक ही समाप्त कर रही हूं, इसको मैं और आगे बढ़ाऊंगी 5वें से नवम भाव तक और नवम से लगन तक। हम फिर से वापस आएंगे 12वें तक। आज के लिए इतना ही। आप अपने सुझाव देते रहिए। मैं 2 कुंडलियों की बात कर रही थी जो व्यूअर्स चार्ट है, उसमें से एक एग्जाम्पल व्यूअर्स चार्ट का 15 अगस्त 1960 का बिहार के हैं। इनका शनि 6th हाउस में बैठा है। 6th हाउस में अब कुंडली अनुसार देखें तो यहाँ पे बृहस्पति भी बैठे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि के बृहस्पति हैं, यानी शनि की दशा में यहां से अष्टम भाव लगन हुआ, यहां से दशम भाव आपका पराक्रम का भाव हुआ। तो शनि का पराक्रम दृष्टि तीसरे भाव यानी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव
लगन का तीसरा भाव, शनि का दशम भाव, और बृहस्पति साथ में बैठकर 12वें भाव और द्वितीय भाव को देख रहे हैं। अब बृहस्पति जो है वह दशम भाव को भी देख रहे हैं और दशमेश मंगल की दृष्टि शनि पर है। शनि और बृहस्पति के साथ होने के कारण शनि भी वक्री है, बृहस्पति भी वक्री है। इसके कारण शनि का पराक्रम अष्टम भाव के लिए आ गया, यानी अपने रोग रिपु ऋण अपनी आयु को बचाने के लिए आ गया। इस दशा में उनको रोग लगे, कष्ट आए, और दशम दृष्टि पराक्रम भाव पर, तो पराक्रम भाव भी जो जुपिटर के कारण, क्योंकि जुपिटर मूल त्रिकोण राशि यहाँ है, जो जुपिटर की राशि मूल त्रिकोण में अच्छी नहीं है, क्योंकि अपनी उच्च की राशि से वह छठा हो गया। लगन से शनि छठा हो गया, तो अपने लिए, शनि के स्वयं के लिए परेशानियां, शनि लाभ से अष्टम हो गया, लाभ से संबंधित परेशानियां, लाभ की आयु आपकी, उसको बरकरार रखने के लिए परेशानियां, लाभ नहीं रहा। पराक्रम के लिए कर्म किया, वहां केतु बैठा है, तो पराक्रम का भी यहां व्यय हुआ, क्योंकि केतु भी शनि की ही राशि का है, वो भी शनि क्या बिहेव कर रहा है। तो केतु ने जो दशम भाव तीसरे भाव पर दृष्टि डाली, और जो तृतीय शनि से दशमेश है, वह शनि से अष्टम में बैठा है, जिसके कारण उन्हें नौकरी से छोड़ना पड़ा, या ये कहें नौकरी से निकाल दिया गया, नौकरी छूट गई, व्यवसाय नहीं रहा, कर्म नहीं रहा, और हेल्थ इशू और हो गए। हेल्थ इशू क्यों हुए? जुपिटर को देखें तो जुपिटर स्वयं यहां बैठा है, और जुपिटर का उच्चेश जो लग्नेश है, सिक्स्थ से सिक्स्थ में हो गया, जो शनि से सिक्स्थ है, कुंडली का लाभ भाव उच्च का है, जहां कुंडली का दशमेश भी बैठा है, यानी इसने रोग चिंता बढ़ा दी लाभ के लिए, कर्म के लिए। शनि आपके हमेशा ऐसा नहीं करेगा, पूरी दशा में ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि शनि यहां पे कर्क लगन के लिए है, तो शनि यहां शुभ नहीं है, मार्केश भी है और अष्टमेश भी है, अष्टम में केतु भी है, इसलिए इस शनि का इनको बुरा प्रभाव मिला। हालांकि शुभ प्रभाव भी मिलेगा, अभी इनकी शनि की दशा चल रही है, शुभ प्रभाव क्यों मिलेगा? शनि अष्टमेश है, अष्टम से 11वें में बैठा है, तो विपरीत राजयोग में है। शनि त्रिक भावों में से एक त्रिक में बैठा है, दूसरे त्रिक को देखता है, उसका स्वामी है, तीसरे त्रिक को भी देखता है, और चौथे त्रिक को भी देखता है। त्रिक 3, 6, 8, 12 त्रिक त्रिषडाय से शनि का संबंध विपरीत राजयोग बनाता है, जो यहाँ पे शुभ होने के बजाय अशुभता दे दी। फिर भी शनि अपनी आने वाली दशाओं में इन्हें शुभ फल भी प्रदान करेगा, क्योंकि यह विपरीत राजयोग में भी है। तो आशा करती हूं इन्हें इससे शुभ फल प्राप्त होंगे। अब एक और चार्ट, ये भी व्यूवर्स चार्ट है, 18 नवंबर 79 हरियाणा से भेजा है किसी ने। शनि इनका लगन में है, और शनि यहां षष्ठेश होकर लगन में है,
और छठे से 8वें में है। शनि की दशा इन्हें रोग रिपुरिन यानी अपने से संबंधित रोग और चिंता दे गई। शनि पंचमेश है तो पंचम से नवम में बैठा है, संतान से संबंधित चिंताएं भी इन्हें इसी दशा में मिली। संतान संबंधी चिंता, क्योंकि शनि यहां से नवम में है तो पिता रूपी जो संबंध है उनमें संतान होने में दिक्कत इन्हें आ रही है। अब शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर और शनि की दशम दृष्टि कर्म भाव पर। शनि पराक्रम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। पराक्रम अपने से छोटों के लिए अनेक प्रकार से कराएगा और कर्म और कर्मेश भी वहां पर चला गया, जिससे कि कर्म में बुद्धि के इस्तेमाल को करते हुए इनके पराक्रम में इन्हें लाभ मिलेगा। किंतु यहां शनि की दृष्टि से बुध पीड़ित और दशम भाव पर शनि की दृष्टि बुध की दशा में ही इनको बुद्धि द्वारा लाभ प्रदान करेगी। अष्टम से छठा होने से इन्हें अपनी आयु के लिए भी यानी अपने शरीर के रोग रिपुरिन से लड़ने के लिए भी चिंता देता है। अपने बारे में चिंता देता है, अपनी संतान की चिंता हो या अपनी स्वयं की, यानी अपने घर से संबंधित चिंताएं देता है। रोग रिपुरिन का स्वामी होकर अपने से अष्टम में रोगों को बढ़ावा दे रहा है। और यदि यह रोग, मैंने कहा था अभी हमने जो सुना चौथे भाव के लिए कि शनि जहां से अष्टम हो उस भाव से संबंधित जो कुछ भी देता है वह पूरी उम्र उसके साथ रहता है। यह चिंता अब अगर रोग लगा है तो वह रोग समाप्त नहीं होगा, उस रोग से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम और चिंता पूरे जीवन भर चलती रहेगी। इस बात का ख्याल रखें और इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूं। शनि की शांति के सरल उपाय जो ये है कि काली गाय, काले तिल, काली उड़द, लोहे के बर्तन और काले कंबल का दान, यह शनि को प्रसन्न करने के लिए लगभग सभी ज्योतिष बताते हैं। एक आसान उपाय है, प्रत्येक शनिवार को 11 बार महाराज दशरथ द्वारा लिखा गया स्तोत्र का पाठ करें, जो शनि महाराज ने स्वयं दशरथ जी को वरदान दिया था कि जो व्यक्ति आपके द्वारा लिखे गए स्तोत्र का पाठ करेगा उससे मेरी दशा के दौरान कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं जो लोग शनि की दशा में शनि से कष्ट पा रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूंगी कि महाराज दशरथ द्वारा लिखा गया दशरथ स्तोत्र प्रत्येक शनिवार 11 बार अवश्य करें। शनि महाराज के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में क्योंकि निवास करते हैं तो जल में चीनी और काला तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करके पीपल की 3 परिक्रमा करें, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। और शनिवार के दिन उड़द दाल की खिचड़ी खाने से भी शनि दोष के कारण हुए कष्टों में कमी आती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में काले तिल का दिया जलाने से भी आपको शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, ये था आज हमारा 4 भाव तक।
आपको भी अभी भी अगर किसी को अपना चार्ट देना हो, आप दे सकते हैं। इन उपायों के बारे में जानना हो कि ये कब और कैसे शुरू किए जाएं, या आपको शनि की दशा में क्या कष्ट मिल सकता है, इसके लिए आप मुझे कुंडली दिखवा सकते हैं, पर वह पेड सर्विस होगी। हाँ, व्यूअर्स अगर अपनी शनि के लिए मुझे अपने चार्ट देना चाहें इसी प्रकार से, तो आप अवश्य दे सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर 3 भाग और बनाऊंगी। आशा करती हूँ आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और अपना प्यार, अपना सौहार्द बनाए रखेंगे, अपने सुझाव मुझे देते रहेंगे। आपके इसी प्यार और इसी प्रकार से आपकी साथ निम्मी अरोड़ा आप सबको नमस्कार करती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।